So see this like आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे तो देखो कुछ इस तरह से है तुम लोगों की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़। तुम अब तक कोई भी टीचर्स हो, है ना, कोई भी बुक हो, ये चीज तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, मैंने क्या किया है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये तो एक सिंपल है, ये एक सिंपल सा झलक दिख रहा है, अभी हो गया ना, बस इतना काफी है। तुम लोग ज्यादा ही मत देखो, बाकी मैं शेयर करूंगा पीडीएफ, है ना। स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं, है ना, स्लाइम मोल्ड्स का कुछ एग्जाम्पल देखो, यही है स्लाइम मोल्ड, दिख रहा है, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड है। ठीक है ना, ये स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड होता क्या है बाबू? स्लाइम मोल्ड तुम्हारा होता है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है ना, सैप्रोफाइट का तो मतलब पता ही है ना। तो ऑलरेडी उस दिन हम डिस्कशन भी किए, तो सैप्रोफाइट सड़े गले चीजों के ऊपर रहता है ना। तो देखो आगे का लाइन सैप्रोफाइटिक मतलब का, सैप्रोफाइटिक वर्ड का मीनिंग बता भी दे रहा है। ये जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, इसका बॉडी कहाँ मूव करेगा? मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, जो सड़े गले चीजों पे अपना खाना खुद से बनाएंगे, सैप्रोफाइट है ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसका जो स्लाइम मोल्ड्स है, इसका बॉडी कहाँ रहेगा, मतलब बॉडी मतलब ये ऑर्गेनिज्म, ये जो स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्ट है, ये जला जाता है डिकेइंग ट्विग्स पे, मतलब पेड़ वेड़ का पत्ती उत्ती गिरता है ना जी, पत्ती गिरा उससे, मतलब ट्विक्स, उसके ट्विक्स बोलते हैं। मुझे इतनी हिंदी नहीं पता ट्विक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब ट्विक्स उसको बोलते हैं कि जो गिरता है पेड़ वेड़ से। ठीक है ना, तो अलोंग डिकेइंग ट्विक्स मतलब जो नीचे में पेड़ के नीचे सड़ता उड़ता रहता है ना, मतलब पेड़ पत्ता बहुत सारा गिर जाता है ना, ट्विक्स गिर जाता है, तो सड़ता रहता है, तो उसी के ऊपर स्लाइम मोल्ड्स एज अ रहते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना, वहां से वो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल इनगल्फ करते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल अपने बॉडी के अंदर एज अ न्यूट्रिशन लेते हैं। जब सुटेबल कंडीशन उनका होता है ना, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब देखो क्या है कि जब इनका कंडीशन सुटेबल होता है, मतलब इनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, एग्रीगेट होकर करके क्या बनाते हैं जी? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं सर, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन सुटेबल है, मतलब उनको इन्वायरमेंट सुटेबल मिल रहा है ना, तो एग्रीगेट होकर के वो क्या बना देते हैं? प्लाज्मोडियम बना देते हैं। प्लाज्मोडियम एक मतलब प्लाज्मोडियम बनाते हैं वो अपने बॉडी में। प्लाज्मोडियम बनाने के बाद ये फिर बीच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बॉडी में बना लिए प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो वो क्या करता है? ग्रो करता है प्लाज्मोडियम, फिर इनका ग्रो करता है, और ग्रो होने के बाद वो बहुत लंबे फीट तक स्प्रेड हो जाता है, मतलब काफी लंबा, है ना, काफी लंबे फीट तक वो चला जाता है वो प्लाज्मोडियम। मतलब जैसे कि देखो ये स्लाइम मोल्ड्स है ना, तो ये प्लाज्मोडियम बना रहा है, प्लाज्मोडियम बना लिया अब सुटेबल कंडीशन में, कुछ इस तरह से देखो, ये प्लाज्मोडियम बना रहा है। ठीक है ना, कुछ भी अपना प्लाज्मोडियम बना रहा है, कुछ बाहर बॉडी में बना रहा है या अंदर बना रहा है, प्लाज्मोडियम ये जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम जब ये जनरेट कर रहा है, तो प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है ना। ग्रो करते 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 काफी लंबा, यही चीज काफी लंबा फैलता गया स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, है ना। तो समझ में आ गया, जब इनका कंडीशन सुटेबल होता है तो ये क्या बना लेता है? एग्रीगेट होकर के प्लाज्मोडियम बना लेता है, जो लंबा जिसमें ग्रोथ होती है, और काफी लंबे फीट तक, सेवरल फीट तक ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब कंडीशन इनकी अनफेवरेबल होती है, मतलब सुटेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम बना लिया, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इनके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, खराब इन्वायरमेंट है, तो उस टाइम में क्या हो जाता है बाबू? यही जो प्लाज्मोडियम बना हुआ रहता है ना, वही टूट जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है,
ये क्या होगा, बिखर जाएगा, ये प्लाज्मोडियम बिखर जाएगा, समझ में, डिफ्रेंशिएट्स हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, टूट जाएगा। तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फिर क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, एक नया टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडी में तुमको क्या देखने को मिलेगा, स्पोर्स उनके टिप के ऊपर, ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप के ऊपर, टिप के ऊपर तुमको क्या देखने को मिलेगा जी, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप के ऊपर तुमको क्या देखने को मिल रहा है, स्पोर्स, समझ में आ गया ना। तो फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स दिखेगा कहाँ पे, उनके टिप पे दिखेगा। कब फ्रूटिंग बॉडीज बनता है, कि जब प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, समझ में आ गया ना। कब डिफरेंशिएट होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, क्लियर हो गया। तो स्पोर्ट्स जो बना है ना, जो स्पोर्ट्स जब अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर्ट्स बनता है, तो स्पोर्ट्स में ट्रू वॉल होते हैं, मतलब वॉल वॉल जो होते हैं ना मजबूत होते हैं, ट्रू वॉल्स मतलब कंप्लीट वॉल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी एक दीवार होती है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में कंप्लीट एक दीवार होती है, जैसे कि जैसे कि ये स्पोर्ट्स है ना, इसकी कंप्लीट दीवार है, ठीक है ना, इसकी कंप्लीट दीवार है, समझ में आ गया ना, दिख रहा है ना, ये स्पोर्ट्स था बीच वाला, और इसमें एक कंप्लीट दीवार है इसकी, क्लियर। चलो, तो कंप्लीट दीवार होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो बनाता है स्पोर्ट्स, इसमें कंप्लीट दीवार है, ट्रू वॉल्स है, तो ट्रू वॉल्स होने की वजह से ये दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, ठीक है ना, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ठीक है, अब सुनो, स्लाइम मोल्ड्स का तो कंडीशन फेवरेबल रहा, तो ये क्या बना लिया था, प्लाज्मोडियम बना लिया, बहुत लंबा तक ग्रो किया और स्प्रेड हो गया काफी लंबा, मतलब काफी लंबा फीट तक इस स्प्रेड हो गया, ठीक है। जब कंडीशन इसके लिए खराब आया, जब कंडीशन इसके लिए खराब आया, तो क्या कर रहा है ये प्लाज्मोडियम, जो अच्छे कंडीशन में बनाया था वही प्लाज्मोडियम टूट जाता है, डिफ्रेंशिएट हो गया, बिखर कर करके फ्रूटिंग बॉडी बना लिया। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या मिला तुमको देखने के लिए, स्पोर्स दिखा। स्पोर्स कहाँ पे दिखा, उसके टिप पे दिखा, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर्स दिखा। ये स्पोर्स जो था, स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल प्रेजेंट था, समझ में आ गया ना। ट्रू वॉल प्रेजेंट होने का जो ये स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स है, ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट है। एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट कहने का मतलब कि ये जल्दी खराब नहीं होगा, स्पोर्स मतलब आसानी से डिस्पर्स नहीं होता है, मतलब ये स्पोर्ट्स तुरंत फट नहीं गया या टूट नहीं गया या बिखर नहीं जाता है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, चाहे मतलब बहुत सालों तक सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये स्पोर्ट्स इतने रेसिस्टेंट होते हैं सारे कंडीशन के पे, कि मतलब काफी लंबे समय तक ये स्पोर्ट्स सरवाइव कर पाते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना। जबकि कंडीशन क्या है, कितना भी एडवर्स कंडीशन मतलब खराब कंडीशन क्यों ना आ जाए, ठीक है ना, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं डिस्पर्स्ड कब होते हैं, मतलब फटते कब है, मतलब स्पोर्ट्स से आगे फिर फर्टिलाइज मतलब आगे जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म, तो फिर ये कब होते हैं, स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। जब लेकिन जब एयर करंट जब चलती है, उसके थ्रू ये स्पोर्ट्स डिस्पर्स हो पाते हैं। तो स्पोर्ट्स जो इतना ज्यादा रेसिस्टेंट था, है ना, और काफी लंबे समय तक रह सकता था एडवर्स कंडीशन में, लेकिन यही स्पोर्ट्स डिस्पर्स किसके थ्रू होते हैं, एयर करंट के थ्रू, मतलब एयर करंट एक दूसरे से दूसरी जगह फैला देता है, स्पोर्ट्स को डिस्पर्स करता है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब आ जाता है लास्ट चीज, प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जितने भी होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, सब के सब हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, समझ में आ रहा है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, कोई भी इसमें नहीं, और एज अ प्रीडेटर लीव करते हैं, और पैरासाइट मतलब अब खुद तो खाना बनाते नहीं है, तो एक एज अ प्रीडेटर या पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाएंगे, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाएंगे, एज अ पैरासाइटिक वे में ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे, है ना, या किसी को मार कर करके लेंगे, है ना, एज अ प्रीडेटर्स ये रूप अपना दिखाते हैं, समझ में आ गया ना। तो मैं समझता हूँ कि प्रोटोजोन समझ गए होगे, है ना, कि प्रोटोजोन का मतलब सब के सब प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना, एंड लिव एज अ प्रीडेटर रहते हैं या पैरासाइट रहते हैं, पता ही है दोनों चीज का मतलब। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा नीट में, क्वेश्चन देगा विच इज बिलीव टू बी primitive relatives of animal, primitive relatives of animals is known as, आंसर क्या होना चाहिए? प्रोटोजोन। क्यों? हम तुमको एक बात बताते चले आ रहे हैं, है ना? देखो लाइन देखो फिर से, याद करो फिर से। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर हो गया ना जी? क्लियर हुआ ना बात? समझ में आ गया होगा कि what may be a photosynthetic protist to one biologist, plant to one another, है ना? member of protist, देखो this kingdom, है ना, this kingdom forms a link with others dealing with plant animals and fungi। समझ में आ गया? तुमको युगलीना में दिखाई, युगलीना में प्लांट एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक दिखा, ठीक है ना? स्लाइम मोल्स मुस्टेप को उतना कुछ नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत फंजाई का देखा था, लेकिन चलो स्लाइम मोल्स में उतना कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे अभी प्रोटोजोन्स देख रहे हो, तो प्रोटोजोन्स में दिखा ना तुमको, प्रोटोजोन्स में क्या भी दिखा? इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल बुलाया था। प्रिमिटिव मतलब पुरानी, प्राचीन, ठीक है ना? पुरानी रिलेशन है इनका एनिमल्स से, समझ में आ रहा है ना? प्राचीन रिलेशन है, प्रिमिटिव का मतलब पुराना रिलेशन चला आता है इनका एनिमल्स से। समझ में आ गया ना? अब देखो क्या क्या है, कितने तरीके के प्रोटोजोन्स होते हैं जी? 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स पढ़ना है तुम लोग को। मेन पहला पढ़ना है अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है ना? अमीबॉइड प्रोटोजोन जो है ये तुमको, पहला प्रोटोजोन अमीबॉइड हो गया, दूसरा प्रोटोजोन क्या है जी? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, ठीक है? तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, चौथा है स्पोरोजोन्स। क्लियर? तो ये 4 इस प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना, और ये चारों स्पोरोजोन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्वेश्चंस तो दम धड़ल्ले पूछता है इन स्पोरोजोन से, और प्रोटोजोन से तो क्वेश्चन दम पूछता ही पूछता है। अगर उस एग्जामिनर को लगा कि प्रोटोजोन से पूछना है, तो उससे तो ये इन्हीं या तो चारों प्रोटोजोन्स में से पूछेगा, और नहीं तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ना कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल कौन किसको कहा जाता है? डायरेक्टली आंसर क्या होगा? प्रोटोजोन। चाहे वो मैच द फॉलोइंग में घुसा के दे, चाहे कुछ भी, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। जो पहला प्रोटोजोन होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन जो है ये कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉल्ट में मिलता है। मतलब साफ पानी में भी मिलेगा, मरीन सी वाटर में भी मिलेगा, और जहां पे गीली मिट्टी होगी वहां पे भी मिलेगा, ठीक है? They move and capture their prey by putting out pseudopodia false feet as in amoeba, ठीक है? नाम से देखो अमीबॉइड प्रोटोजोन से, ठीक है ना? तो कुछ फीचर अमीबा से सिमिलर होगा, है ना? तो ये मूव कैसे करता है? अमीबॉइड प्रोटोजोन मूव कैसे करता है, और अपने दुश्मन को, अपने दुश्मन को पकड़ के खाता कैसे है ना? तो प्रे को कैच कैसे करता है? समझ में आ रहा है ना? तो दे मूव एंड कैचिंग देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, मतलब अपने पैर को, फॉल्स फीट, मतलब स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है ना? अपने फॉल्स फीट को निकालता, मतलब असली में वो फीट नहीं होता उनका, मतलब वो दिखने में लगता है फीट जैसा, ठीक है ना? वो उनको बाहर निकाल कर करके अपने दुश्मन को पकड़ता, और उसी से वो खाना, उसी से वो लोकोमोट भी कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाता है, और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन भी ले लेता है बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम स्यूडो, ठीक है ना? स्यूडो, स्यूडो का मतलब, पोडिया का मतलब तो लेक्स हो गया, देखो वर्ड वर्ड को पकड़ो। स्यूडो का मतलब क्या होता है? वो फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स। अब पोडिया का मतलब लेक्स हो गया, फीट बोलो, लेक्स बोलो, समझ रहे हो ना? यही चीज हो जाता है, ठीक है? तो फॉल्स फीट, है ना? फॉल्स फीट अपना निकाल करके, जैसे अमीबा निकालता है एज इन अमीबा, उसी तरीके से अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, समझ रहे हो ना? अमीबा ही होते हैं, समझ रहे हो ना? अमीबॉइड प्रोटोजोन बिल्कुल अमीबा ही जैसे हैं, ठीक है? तो बाय पुटिंग एज इन अमीबा, अमीबा जैसे अपना फॉल्स फीट निकालता है, स्यूडोपोडिया निकालता है, उसी तरीके से ये भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स भी अपना निकालते हैं,
ठीक है। मरीन फॉर्म्स, अब देखो जो मरीन फॉर्म्स होते हैं, मतलब देखो क्या है कि अमीबॉयड प्रोटोजन फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है, सी वाटर भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल्स भी होते हैं। तो उसी में यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया है कि जो अमीबा, जो अमीबॉयड प्रोटोजन मरीन है, मतलब समुद्री पानी में रहते हैं, उनके सरफेस के ऊपर किस चीज का शेल रहता है जी? सिलिका, सिलिकेट का रहता है, कैल्शियम मतलब सिलिका का शेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, कहाँ पे? उनके बॉडी के ऊपर। तो किस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेगा बाबू? मरीन फॉर्म्स, मतलब मरीन अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर सिलिका का शेल प्रेजेंट रहता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है तुमको? सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पारासाइट्स, ठीक है ना। तो इसी का एक एग्जांपल है एंटमीबा। एंटमीबा किसका एग्जांपल है? अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। तो अमीबॉयड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल देख रहा है, सम ऑफ द एंटमीबा क्या है? ये पारासाइट्स है। तो तुमको पता ही है ना कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, या तो पारासाइट्स होंगे या तो प्रीडेटर्स होंगे। समझ में आ गया ना। तो एंटमीबा क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिका एक बीमारी पैदा करता है, हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है वो चीज, ठीक है ना। और एज अ पारासाइटिक वे में वो हमारे बॉडी में डायरिया क्रिएट करता है। एंटमीबा हिस्टोलिका हो गया, अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है तुम लोगों को यहाँ पे कि एक एंट अमीबा होता है जो पारासाइट्स होता है, वो इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। चलो, और ये कैसा होता है? एंट अमीबा पारासाइट्स होता है बॉडी के अंदर जाकर के उनके बॉडी से वो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या पढ़ोगे तुम? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में, है ना, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पारासाइटिक। या तो फ्री लिविंग है मतलब अपना जिंदगी अपने से कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो पारासाइटिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब या तो फ्री लिविंग है या तो पारासाइटिक है। समझ में आ गया ना? क्लियर है? आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसके में क्या होगा? फ्लैजेला होगा, बिल्कुल। और जो या तो जो इनका फ्री लिविंग में नहीं, जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, दो दो फॉर्म में होते हैं ना, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे पढ़े ना तुम, प्रोटोजोन्स क्या होती है? या तो प्रीडेटर्स या तो पैरासाइट्स, है ना। तो यहाँ पे भी उसी के एग्जांपल्स में क्या बोल रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे पढ़े ना तुम। एंट अमीबा क्या है? एक तरीके का पैरासाइट्स है ना। एंट अमीबा क्या है? पैरासाइट्स है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, ये या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन तो फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो या जो इनके पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं ना, जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, वो बीमारी पैदा करते हैं, काउज डिजीजेस, है ना। कौन सा बीमारी पैदा करते हैं बाबू? स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होता है। तो जिस जो कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल कौन सा है हुआ? तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का नाम है। कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है प्रोटोजोन? कौन सा फ्लैजिलेट, कौन सा प्रोटोजोआ करता है? तो प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा जो है वो क्या है? ये प्रोटोजोन है। और किस टाइप का प्रोटोजोन है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। और किस फॉर्म का प्रोटोजोन है? पैरासाइटिक फॉर्म में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का कौन सा फॉर्म डिजीज बीमारी पैदा करता है? तो पैरासाइटिक फॉर्म करता है। तो एक एग्जांपल कौन सा इसमें एनसीईआरटी मेंशन है? स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है जो कौन से प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, मतलब कौन सा प्रोटोजोआ आ जाएगा बॉडी में तो हो जाएगा ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। अब देखो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोन ये क्या होते हैं? एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। ये आराम से मूव करते हैं, एकदम एक्टिव मूविंग मूविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि सिलिएटेड है। सिलिएटेड है तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारा सिलिया प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया ना। ये एक्वेटिक है ना, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब आराम से मूव करते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों मूव कर सकते हैं? व्हाई द सिलिएटेड प्रोटोजोन्स आर नोन एज एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इनके बॉडी पर बहुत सारा सिलिया, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ठीक है ना। अब देखो इनके अंदर
कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब एक होल, होल बोलो, है ना। जैसे कि देखो ये एक ड्राम है, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक कैविटी है ना जी, है ना। ये ड्रम था, ठीक है। इसमें ये कैविटी है ना। कोई भी चीज का कैविटी होता है, कैविटी है ना। तो उसी तरीके से सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये कैविटी हुआ। समझ में आ रहा है ना, ये कैविटी। कैविटी है मतलब कैविटी तुम्हारे अंदर भी क्या है, कैविटी है ना। तुम अब गट है ना, गट कैविटी है ना तुम्हारे अंदर। तो क्या है कि एक कैविटी में जाता है ना। तो दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। मतलब ये क्या है, जैसे कि ये कैविटी मैं शो कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है ना। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है मतलब सिलिया बहुत सारा उसके बॉडी पे है। सिलिया है बॉडी पे, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया है ना। तो क्या है कि इसके अंदर कैविटी है जो ओपन्स कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। मतलब सेल के बाहर, है ना। जो सेल सरफेस, ये जो बॉडी का जो सेल सरफेस होगा, इसके बाहर ये कैविटी खुलता है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म का जो एक कैविटी प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया ना। तो उससे मतलब उस कैविटी के थ्रू बहुत कुछ होता है ना। तो क्या होता है कैविटी के थ्रू, वो हम दिखाते हैं। क्या होता है, खाना अंदर जाएगा, है ना। खाना अंदर जाएगा, खाना बाहर निकलेगा, यही चीज होगा, है ना। तो यही चीज होता है। तो उस कैविटी का नाम क्या बोलते हैं, जो कैविटी प्रेजेंट होता है उस कैविटी का नाम बोलते हैं हम लोग गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट। ये किस में प्रेजेंट होता है कैविटी जी, सिलिएटेड। सी से कैविटी, सी से सिलिया, ये याद रखना, ठीक है ना। तो कैविटी प्रेजेंट होता है मतलब इनको गलेट बोलते हैं। जो खुलते कहाँ पे, सेल सरफेस के बाहर, समझ आ गया ना। सेल सरफेस के बाहर ये खुल जाते हैं, ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, है ना। सेल सरफेस के बाहर खुलेंगे, मतलब ऐसी कैविटी है जो जा रही है कैविटी। ये कैविटी खुलेगी कहाँ, जैसे कि सेल है तो इसके, ये मतलब कैविटी एक तरह से इंक्लोज्ड है ना। कैविटी अंदर में है, तो बॉडी के अंदर कैविटी इसके में प्रेजेंट है, तो ये सेल सरफेस के बाहर खुलेगी, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सिलिया causes water laden with food to be steered into the gullet। अब देखो क्या है कि ये सिलिएटेड प्रोटोजोन से ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो मूव कर रहा है जब, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट हो रहा है दोनों रो में। एक रो इधर हुआ, एक रो इधर हुआ, मान लो एक रो इधर हुआ, एक रो इधर हुआ। तो हर रो में द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जो भी रो में सीलिया प्रेजेंट है उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट हो रहा है, तो अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स वगैरह ज्यादातर तुमको कहाँ मिलेगा, पानी उनी में मिल जाएंगे या कहीं पे भी मतलब कहाँ मिल रहा है, एक्वेटिक पानी में, है ना। तो पानी में जब मिल रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है सीलिया की वजह से, तो इसके वजह से होता क्या है जी कि काउस क्या करता है, वाटर लैडेंड विथ फूड। पानी में जो खाना प्रेजेंट है ना, मतलब खाना वाटर लैडेंड विथ फूड, ठीक है ना। मतलब पानी और खाना मिला हुआ रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो पानी के अंदर है तो पानी, फूड, फूड में पानी मिला हुआ है, समझ आ रहा है ना। फूड और पानी मिला हुआ इस सीलिया के अंदर, इस सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के वजह से टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। ये जो कैविटी सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, देखो क्या है, ये जो सीलिया था, सीलिया जो कैविटी है गलेट, है ना। तो ये जो सीलिया के ऊपर, ये जो सीलिया के ऊपर कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ मूवमेंट होता है ना। मूव कर रहा है तो मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट होने की वजह से, मूवमेंट होने की वजह से खाना और पानी जो मिक्स हुआ, है ना, वाटर लैडेन विथ फूड टू बी सीयर्ड इनटू द गलेट, वो इस गलेट के अंदर पहुंच गया, इस गलेट के अंदर पहुंच गया, उसके बॉडी कैविटी में पहुंचा, ठीक है ना। कैसे पहुंच गया जी, क्योंकि गलेट कहाँ पे ओपन होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, क्लियर। और इसका एग्जाम्पल होता है पारामीशियम, क्लियर हो गया। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या होता है, पारामीशियम। सबको पता ही है, देखे ही होगे पारामीशियम का फिगर, नहीं देखे हो तो देख लो, इसमें सीलिया प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट है। अब यहीं कहीं पे इसमें गलेट बना हुआ है, ठीक है ना, गलेट बना हुआ है। तो गलेट बना हुआ है तो गलेट क्या कर रहा है, गलेट बना हुआ है तो गलेट क्या कर रहा है, गलेट में क्या क्या चला जा रहा है, यही फूड पार्टिकल्स, मतलब फूड और खाना पानी इसी गलेट के थ्रू
अंदर घुस जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, स्पोरोजोन्स आते हैं, स्पोरोजोन्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है ना, डाइवर्स, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. स्पोरोजोन्स है तो कुछ इसमें स्पोर्स निकलेंगे, है ना, और स्पोर्स जो होंगे वो इन्फेक्शियस होंगे। कैसे होंगे? इन्फेक्शियस, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं और इसमें क्या बनते हैं? स्पोर, स्पोरोजोन्स है तो मतलब स्पोर लाइक स्टेज इनके लाइफ साइकिल्स में आ रहा है, समझ में आ गया ना। मतलब इनके मतलब पूरी लाइफ साइकिल में स्पोर्स प्रेजेंट है, मतलब स्पोर स्पोर बनाते हैं, ये स्पोर बनाते हैं, तो आता है इसमें। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का भी ना एग्जांपल देखे थे जी, उसमें मतलब बन रहा था, प्लाज्मोडियम बना रहा था किसमें? स्लाइम मॉल्ड्स में। तो स्लाइम प्लाज्मोडियम अब यहाँ पे किसका एग्जांपल है? बेसिकली प्लाज्मोडियम है एग्जांपल, बनता किसमें है वो चीज छोड़ो, है ना, बनता किसमें? स्लाइम मॉल्ड्स में। तुम देखे कि प्लाज्मोडियम बन रहा है उनके फेवरेबल कंडीशंस में, और अनफेवरेबल में यही प्लाज्मोडियम टूट करके फ्रूटिंग बॉडीज बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कोई जानते हो कि मलेरिया का पैरासाइट कौन होता है, मतलब मलेरिया कौन सी पैरासाइट से होता है? तो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, समझे? मलेरिया का पैरासाइट क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है। तो ये सबसे कॉमन, मोस्ट नोटोरियस, सबसे नोटोरियस मतलब सबसे बदमाश बोल लो या जो बोल लो, ठीक है। तो मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, जो कौन सा बीमारी पैदा करेगा जी? मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो कौन सा बीमारी पैदा करेगा? मलेरिया कॉज करेगा। और ये जो ऐसा डिजीज है, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे आज मलेरिया क्या है, बहुत कॉमन हो चुका है। मलेरिया से बहुत लोग मरते भी हैं, है ना, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है उनको तो। ठीक है, तो चलो यहां तक में हमको नहीं लगता कि किसी को। अब आ जाते हम लोग किंगडम फंजाई के ऊपर, है ना, किंगडम फंजाई। तो देखो किंगडम फंजाई जो है ये बस लंबा है, बस ये खत्म होगा कि तुम लोगों का चैप्टर फटाक से खत्म। फिर वायरसेस, ये है वायरसेस वाला टॉपिक है, वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा, बस मतलब मैं समझता हूँ कि कल की क्लास मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो अब हम लोग ये फटाफट खत्म करते हैं तेजी में। फंजाई, अब देखो सुनो, अब हम लोग फंजाई पे आ गए। फंजाई क्या है? फंजाई क्या है? कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई पूरी तरह क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ना जी, ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं। तो एक ऐसा यूनिक किंगडम है जो कंप्लीटली पूरा पूरा का पूरा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। मत क्लियर है? कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब ये डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के फंजाई, बिल्कुल उनका मॉर्फोलॉजी दिखने में अलग होते हैं और अलग अलग कंडीशन में वो रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग होता है और हैबिटेट अलग होता है। तो जो शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फंजाई भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, मॉर्फोलॉजी उनका अलग रहता है, हैबिटेट अलग रहता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट बेड एंड रॉटन फूड। द मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट टोरिस्ट आल्सो फंजाई। अब देखो कैसे कैसे ये वाला जो लाइन है एनसीईआरटी का, है ना, ये जो लाइन बोल रहा था, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, तो कैसे ये लाइन दिख रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पे तुम, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड, है ना, ब्रेड, ब्रेड खाते हो तो बहुत, ब्रेड को छोड़ दो ना, उस पे फंजाई लग जाएगा बिल्कुल थ्रेड लाइक। का फल जब सड़ जाता है, फल जब सड़ जाता है तो उसके ऊपर भी क्या लग जाता है? फंजाई लग जाता है। तो वो फंजाई बिल्कुल अलग टाइप का होता है ना। देख रहे हो ना, मॉर्फोलॉजी हैबिटेट उनकी अलग अलग दिख रही है ना। और उसी तरीके से देखो द कॉमन मशरूम यू ईट, जो मशरूम खाते हो तुम लोग, है ना, तो मशरूम यू ईट, टोड स्टूल, टोड स्टूल्स देखे होगे, ये सब क्या है? फंजाई है। तो मशरूम जो हम लोग खा रहे हैं, टोड स्टूल्स दिख रहा है, तो ये सब क्या है? फंजाई है ना। मशरूम को देखो हम लोग खाते हैं ना, तो ये सब तो, और तुमको देखो वो फंजाई जो ब्रेड पे लग रहा है, जो सड़े गले फ्रूट्स पे लग जा रहा है, तो दोनों में
कितना अलग है, दोनों का मॉर्फोलॉजी कितना अलग है ना, अलग है, हैबिटेट भी अलग है, वो सड़े हुए चीजों पे लग रहा है, मशरूम देखो जहाँ पे जनरेट कर रहा है उसका हैबिटेट अलग है, फिर हम लोग खा रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो समझ में आ गया कि फंजाई की मॉर्फोलॉजी हैबिटेट मतलब कितनी अंतर है ना। अब देखो क्या मस्टर्ड लीव्स देखते होगे, मस्टर्ड जब लीव सरसों का जब पत्ता देखोगे तो उसमें व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो वो किस वजह से पड़ते हैं, वो पड़ते हैं आर ड्यू टू पारासाइटिक फंगस, वो पारासाइटिक फंगस उसमें लग जाते हैं जिसकी वजह से सरसों के पत्ते के ऊपर व्हाइट स्पॉट आ जाता है, समझ में गया ना। अब आगे देखते हैं, सम यूनिसेलुलर फंजाई, है ना, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो बताओ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर भी होंगे, है ना। तो अब देखो एक यूनिसेलुलर फंजाई सब कॉमन एग्जांपल, यूनिसेलुलर फंजाई का बहुत कॉमन एग्जांपल कौन है जी, सबको पता है ना यूनिसेलुलर फंजाई का कॉमन एग्जांपल ईस्ट है। ईस्ट का काम क्या होता है, ब्रेड भी बनाता है ईस्ट, और ईस्ट के मदद से बियर भी बनती है, ठीक है ना। अदर फंजाई काउज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर फंजाई काउज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। वीट काउजिंग, अब देखो कुछ फंजाई बीमारी पैदा करते हैं प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं, अदर फंजाई काउजिंग डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स में भी बीमारी पैदा कर रहे हैं और इसमें एनिमल्स में भी बीमारी पैदा करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वीट रस्ट काउजिंग पुसीनिया, है ना, एक बीमारी होती है पुसीनिया, वीट रस्ट लग जाती है तो जैसे क्या होती है पुसीनिया, काउजिंग पुसीनिया। तो पुसीनिया ये क्या है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया फंजाई का, जो प्लांट में जो फंजाई, कौन सा फंजाई, पुसीनिया। पुसीनिया में क्या वीट रस्ट लग जा, वीट में रस्ट लग गया, तो वो क्या क्या है पुसीनिया उसको रिस्पॉन्सिबल हुआ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। कुछ फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, ठीक है ना, सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कौन सा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या था, फंजाई था ना जी। तो फंजाई था जिसमें, याद आ रहा है मैंने लिविंग इसमें पढ़ाया था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पेनिसिलियम कॉनिडिया जिसमें प्रेजेंट था, है ना। तो इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, ये एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होते हैं, पता ही है सबको, मैंने बताया अभी ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन से फंजाई एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होते हैं, कौन से फंजाई वीट रस्ट लग जाते हैं, मतलब प्लांट में वीट रस्ट लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, पुसीनिया। तो जिसमें जो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होते हैं हम लोग को क्या बोलते हैं उनको, पेनिसिलियम, ठीक है ना। फंजाई क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है ना। फंजाई क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। अब हमको ये बताओ कॉस्मोपॉलिटन का मतलब किसको किसको पता है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब किसको किसको पता है। देखता हूँ चैट बॉक्स, ठीक है ना। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, सब बच्चों को पता था, वेरी गुड। तो जैसे कि कहाँ प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया, हर जगह तो है ही साथ में, जैसे क्या अकर इन एयर वाटर सॉइल, मिट्टी में, और ऑन एनिमल्स और प्लांट। तो हर जगह ये तुमको मिला, प्लांट में मिल गया, एनिमल में मिल गया, जमीन में भी मिल गया, पानी में भी मिल गया, हवा में मिल गया, ठीक है। और फंजाई का जो ग्रोथ होता है वो किस टाइप के हैबिटेट में होता है जी, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, है ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई हो, उमस उमस बढ़ी हुई हो और गर्मी वाला थोड़ा सा जगह हो। तो वहां पे देखते हो ना गर्मी में अक्सर ब्रेड वगैरह सड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो फंजाई के लिए प्रेफरेबल इन्वायरमेंट है ना। और जब वही चीज को तुम ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रख जाते हो तो नहीं ना होता है। देखो अगला लाइन एनसीईआरटी का बता रहा है, क्या बता रहा है अगला लाइन एनसीईआरटी का, देखो क्या बता रहा है, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, है ना, क्यों रखते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड। तो आंसर आता है यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। बात तो सही है, क्यों,
क्योंकि प्रिवेंट करता है ना रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा रहता है ना जी। और फंजाई को कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, फंजाई किस टाइप के टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन आती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, है ना, विच आर यूनिसेलुलर। मतलब सारा फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है ईस्ट का, पता ही है सबको, जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। फंजाई क्या होता है, फिलामेंटस होता है, उनके बॉडी क्या होता है, फिलामेंट्स का बना, फिलामेंटस, फिलामेंटस बॉडी होता है, तो यार है ना, फिलामेंटस बॉडी होता है। क्लियर। अब देखो इनके बॉडी में फिलामेंटस मतलब पतला फिलामेंट टाइप की बॉडी होती है इसमें, ज्यादातर फिलामेंटस बॉडी इनमें फंजाई मतलब फिलामेंटस बोलते हैं। इसका मीनिंग जस्ट आगे लाइन में और समझ में क्लियर होगा, अभी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिलामेंटस का मतलब कोई यहाँ पे समझ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो, मैं इस लाइन के स्किप होने के बाद चैट बॉक्स देखता हूँ कि किसको पता है। जो ये बॉडी होती है ना, जो फंजाई की बॉडी होती है फिलामेंटस, इसमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। समझ में आया। तो फंजाई की बॉडीज में लंबी, पतली, लॉन्ग का मतलब लंबा, सिलेंडर का मतलब पतला, थ्रेड लाइक, सिलेंडर कैसा, पतला कैसा, थ्रेड लाइक, है ना, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। और यही जब बहुत सारा हाइफी, जैसे कि देखो क्या है, ये लंबा, पतला, थ्रेड लाइक है, दिख रहा है ना, ये क्या है, तुम बोलोगे इसको हाइफी बोलेगा, क्या बोल रहे हो तुम, हाइफी बोल रहे हो, हाइफी बोल दी। अब यही बहुत सारा हाइफी मिल कर करके, है ना, बहुत सारा जब हाइफी मिल जाएगा, ऐसे ही हाइफी मिल रहा है ना, बहुत सारा हाइफी बन रहा है। तो देखो क्या लिख रहा है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। एक नेटवर्क बना लेगा ना जी, बिल्कुल जाल जैसा, तो ये नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलोगे, माइसीलियम। क्लियर। चलो, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड। अच्छा हाँ, पहले मैं ये पूछना था, फिलामेंटस का मतलब किसको किसको समझ में आया। चलो, ये तो सबको समझ में आ गया होगा माइसीलियम क्या हुआ, है ना। तो वही फिलामेंटस का मतलब समझ आ गया। अब क्या होता है कि ये जो हाइफी होता है बाबू ना, अब जैसे कि हाइफी को थोड़ा सा तुम गौर से जब देखोगे, गौर से जब देख रहे हो तुम हाइफी को, जैसे कि हाइफी है, अब इसी हाइफी को अब हम थोड़ा सा अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। इस हाइफी को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, जब मोटा कर दी इस हाइफी को, है ना, तो ये क्या दिखता है इसमें, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये पूरा हाइफी भरा हुआ होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब है, पूरा हाइफी कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस ट्यूब है। और इसके अंदर पूरा मल्टी न्यूक्लियस मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस भी अरेंज्ड है, और पूरा साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और बहुत सारा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। समझ में आ गया ना। तो ये हाइफी, जो हाइफी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूअस ट्यूब है ना, कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ना कोई क्रॉस वॉल्स इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल कंटिन्यूअस ट्यूब है ना, बिल्कुल कंटिन्यूअस ट्यूब है, कोई तरह का डिप्रेशन या क्रॉस वॉल्स इस टाइप का नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधा कंटिन्यूअस ट्यूब है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंटिन्यूअस ट्यूब है, और साथ ही में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, बहुत सारे न्यूक्लियस भी इसमें अरेंज रहेगा, और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। समझ में आ गया ना। तो इस टाइप के हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सीनो साइटिक हाइफी। समझ में आ गया। दूसरे एक और टाइप का हाइफी होता है, ठीक है ना, एक को तो बोले सिनोसाइटिक हाइफी, ठीक है,
दूसरा हाइफी का नाम तुम लोग को पता लगा के आना है, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। क्या होता है, ठीक है। एक हाइफी वैसा होता है, अदर्स हैव सेप्टेई और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, ठीक है। मतलब ये जो ट्यूब, ये जो हाइफी होगा, है ना, ये जो हाइफी होगा उनके अंदर, इस हाइफी के अंदर कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा हाइफी दिखेगा वो, समझ रहे हो ना। उनमें सेप्टा या क्रॉस, सेप्टा मतलब घुमावदार कुछ चीज दिखेगा, या क्रॉस वॉल्स दिख रहे हैं हाइफी में, ठीक है ना। तो ये चीज अलग टाइप के हाइफी, उनको कौन सा हाइफी नाम देते हैं, जिनमें सेप्टेई और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो चीज तुम लोगों का होमवर्क रहा, ये चीज ढूंढ के लाना है, ठीक है। अब दूसरा चीज मैं बोलता हूँ कि जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है, फंजाई है ना, फंजाई ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, और उसका सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल जो है, ये किस चीज का बना हुआ बाबू, ये बना हुआ है काइटिन का, है ना। और किस चीज का बना हुआ है, और बना हुआ है तुम्हारा, देखो क्या बना हुआ, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है ना। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, क्लियर। चलो, ज्यादातर फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्ब सॉल्यूबल में और डेड एंड देखो क्या है, अब देखो, ज्यादा मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, मतलब मैक्सिमम ऑल, सारे के सारे, ऊपर में लाइन लिख दिया था ना। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब सारा का सारा फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ही ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, जो फंजाई अपना ऑर्गेनिक मैटर, अपना ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से हायर करता है, डेड सबसे मतलब सड़े गले चीजों से, तो वैसे फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। समझ में आ गया ना, पता ही है तुमको, सैप्रोफाइट्स उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। सैप्रोफाइट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सड़े गले चीजों के ऊपर से अपना ऑर्गेनिक मैटर निकाल रहा है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, वैसा फंजाई जो हम लोग जो लिविंग प्लांट्स के ऊपर है, जो जीवित प्लांट या एनिमल्स, एनिमल्स में हम लोग भी आ गए, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो भी फंजाई वैसा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इंट अमीबा ही रहता था अंदर, तो उसको हम लोग पारासाइट्स बोलेंगे। दे कैन ऑल्सो लीव ए सिम्बायोन, सिम्बायोन्स का मतलब बताओ तो, मतलब इसका ना एक डायलॉग फिल्म का होता है सिम्बायोन्स का मतलब, ठीक है, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ जिएंगे हाँ, मरेंगे मतलब वही कहने का मतलब, जीना भी साथ और मरना भी साथ, मतलब उस टाइप से, मतलब सिम्बायोन से मतलब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो पॉसिबल है, समझ रहे हो ना, एक दूसरे के ऊपर ही बिल्कुल डिपेंडेंट है। सिम्बायोन से मतलब एक दूसरे को मतलब फीड कर रहे हैं, वो उनको कुछ हेल्प कर रहा है तो वो उनको कुछ हेल्प कर रहा है, मतलब दोनों की जिंदगी बिल्कुल एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो जिंदगी चल रही है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। दो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, एल्गी और दूसरा ऑर्गेनिज्म फंजाई, यार कॉमन है ना, फंजाई के बारे में पढ़ रहे तो और किस चीज के बारे में होगा, फंजाई के बारे में होगा ना। तो मतलब फंजाई तो एल्गी के साथ प्लांट्स का भी रिलेशन रहता है, मतलब देखो क्या है यहाँ पे, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्लियर करके, देखो फंजाई, फंजाई अपना दोस्ती किया, बोला कि हम जिएंगे तो एल्गी के साथ जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे। एल्गी भी बोला कि हम भी फंजाई के साथ जिएंगे, तो किस कंडीशन में होता है जी, जब ऐसा कंडीशन बनाता है, सिम्बायोन्ट्स बनता है एक दूसरे का, तो वो क्या बनाता है, लाइकेन्स बनाता है ना, लाइकेन बनता है, मतलब फंजाई का एक अबव फीचर है, मतलब एक अबव ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन्स बनता है, कब बनता है, जब जहाँ पे फंजाई भी प्रेजेंट हो और वहां पे एल्गी भी आ जाए, तब वो किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा, लाइकेंस का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है ना। अब फंजाई बोला कि चलो हम अब प्लांट के साथ भी साथ जिएंगे, ठीक है, प्लांट के रूट के साथ, है ना। जब प्लांट के रूट के साथ एक दूसरा दोनों रिलेशन बनाया एकदम सिम्बायोटिक, मतलब एकदम इसके दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइको राइजा,
ठीक है, माइकोराइजा बोलेंगे उसको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, एक तो सिनोसिटिक हाइफी बताया है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें कंटिन्यूअस वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा आ रहा है। तो सेप्टा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी। और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं जी इसको, सिनोसिटिक तो है नहीं, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस है, आ नहीं रहा है, पूरे कंटिन्यूअस बॉडी है नहीं, साइटोप्लाज्म है नहीं, मल्टीन्यूअस, तो ए सिनोसिटिक को बोल देंगे, ए सिनोसाइटिक हाइफी। क्लियर, चलो अब देखो थोड़ा सा और बच रहा है ना, यहाँ पे फंजाई का हम लोग बेसिकली ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है बाबू, है ना, इसमें वेजिटेटिव मीन्स से भी होता है ना, इवन दो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। मतलब वेजिटेटिव मीन्स क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन तुम देख रहे होगे, तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स में कौन कौन से थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। ठीक है ना, पढ़े ही हो ना, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग। ठीक है ना, तो ये फंजाई में वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल, अरे वेजिटेटिव बोलो चाहे सेक्सुअल बोलो, दोनों का वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। दोनों एक क्या है, उसी का पार्ट है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ना वेजिटेटिव, मतलब उसके वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स के थ्रू होता है, या कुछ वेजिटेटिव एक अलग फीचर्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, तो वेजिटेटिव मींस बोल दिया हम लोग उसको। ठीक है ना, तो वेजिटेटिव मींस में आ गया फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। ठीक है, और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन ये दिखाएगा इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस चीज से दिखेगा, कॉनिडिया से दिखेगा, नहीं तो कॉनिडिया को ही क्या बोल दे रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स दिख रहेगा, और नहीं तो जू स्पोर्स दिखेगा। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू दिखाता है, स्पोर्स के थ्रू दिखाता है। देखो रिप्रोडक्शन इन फंजाई वेजिटेटिव मीन्स में ये फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग से दिखा रहा है। क्लियर हो गया, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग तीनों पॉइंट क्लियर है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, फंजाई था, बॉडी पार्ट कटा, फ्रैगमेंट, वो पूरा फ्रैगमेंट पूरा फंजाई में फिर से डेवलप हो गया। क्लियर, फ्यूजन में क्या होता है, अमीबा, अमीबा का एग्जांपल क्या है, फ्यूजन का एग्जांपल देख लो, है ना, दो अमीबा फ्यूजन होकर करके दो अमीबा बन गया। ठीक है ना, बर्डिंग में क्या हो रहा है, हाइड्रा का एग्जांपल देखो, है ना, हाइड्रा का एग्जांपल देखो, तो हाइड्रा में क्या बर्ड निकल जाता था, बर्ड निकल जाता है ना जी, तो बर्डिंग हो जाता है इसमें। तो अब देखते हैं क्या, ये चीज ध्यान में ना, ये चीज बर्डिंग बताए थे हम, फ्यूजन बताए थे, फ्रेगमेंटेशन बताए थे, ये पता ही होगा। तो ये इसको वेजिटेटिव मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना, मतलब एक अलग सोर्स हो, मतलब ये वेजिटेटिव मीन्स बोल सकते हैं, एसेक्सुअल का ही पार्ट है, वहां पे वर्ड को थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज कर दिया है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे आप टेंस नहीं हो। ठीक है ना, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगा, वो कैसे करेगा, स्पोर्स बनाएगा। कैसे करेगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स जो बनाता है, उस स्पोर्स का नाम क्या होता है, कॉनिडिया होता है। या उसी स्पोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है। उसी स्पोर्स का दूसरा नाम क्या, तीसरा नाम क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है। तो बिल्कुल ये तीनों स्पोर्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बनाएगा वो कौन से स्पोर्ट्स के थ्रू बनाएगा, वो भी किससे बनेगा, वो भी क्या बनेगा, स्पोर्ट्स के ही थ्रू बनेगा। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली स्पोर्ट्स के थ्रू बनेगा। ठीक है ना, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो स्पोर्ट्स जो बनता है ना, ये फट जाएगा, स्पोर्ट्स टूट जाएगा, एक अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड, और देखो इसमें क्या है, ये पूरा कंसेप्ट को मैं कल थोड़ा सा अच्छे ब्रीफ में तुमको समझा दूंगा। आज यहाँ पे बस तुम इतना समझो, यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा मतलब इलेबोरेट करके बता दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे तुम लोग बस अभी यहाँ पे इतना देखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स से हुआ। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स से हो रहा है, वो स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स और बेसिडियो स्पोर्ट्स हो रहा है। ये जितने भी स्पोर्ट्स बन रहे हैं इनके में, है ना, जितने भी स्पोर्ट्स बन रहे हैं ये एसेक्सुअल वाले, और या जो द वेरियस स्पोर्ट्स सेक्सुअल, जो भी स्पोर्ट्स बन रहे हैं, ये कहाँ बन रहे हैं,
फ्रूटिंग बॉडीज में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इसमें, तो ये कहाँ पे बन रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडीज में बन रहे हैं। और सेक्सुअल साइकिल जो होता है इनके में, यहाँ पर का जो पॉइंट है ना, ये तुम लोगों को मैं कल के क्लास में पूरा अच्छे से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? और ये सब फिगर्स भी अभी आएंगे एस्कोमाइसीट बाइस्कोमाइसीट सब में, ठीक है? तो यहाँ पे अभी इतना रखो, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से, ठीक है, ये तुमको तो समझ में आ ही गया होगा, बट क्या है कि इसको ना मैं थोड़ा सा अच्छे से कल इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, पैसिडियो स्पोर्ट्स, तुम लोग थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये कहाँ से आ गए, ऐसे स्पोर्ट्स कैसे क्या हो गए, ठीक है? तो इसमें ना डिटेल्ड कंसेप्ट मुझे देनी पड़ेगी, यहाँ पे इतने शॉर्ट फॉर्म में काम नहीं निकालना पड़ेगा। और जो स्पोर्ट्स बन रहे हैं कि क्या सभी के स्पोर्ट्स फ्रूटिंग बॉडीज में बन रहे हैं, या सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्ट्स फ्रूटिंग बॉडी में बन रहे हैं, तो वो भी मैं बता दूं। ये स्पोर्ट्स बने तो कैसे बन रहे हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मैं कल के क्लास में आप लोग को डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ये फर्स्टली ये चीज कम कवर होगा क्लास में, और उसके बाद फंजाई कल पूरा खत्म। और देखो बाबू, ये जो दो चीज है ना, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जब हम लोग किंगडम प्लांटी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब समझे? जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो तब यहाँ से स्टार्ट पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? और जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, समझे, तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का कल मोरल ड्यूटी क्या है? कल हम लोग की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरी ड्यूटी हम लोगों की वायरस पे रहेगी, ठीक है ना?